हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए ट्रेड प्रैक्टिकल का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। जितने भी स्टूडेंट्स, चाहे आपका आईटी मेन एग्जाम हो या फिर बेक एग्जाम, अगर आप लोग चाहते हो आपका जो ट्रेड प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिले, आप लोगों को जो है ये पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके आईटी ट्रेड प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होता है उसके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। और साथियों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो आप लोगों को इंग्लिश में ही मिलेगा, ठीक है। हालांकि आंसर शीट में आप लोग हिंदी में लिख सकते हो, आपकी जो भी अदर लैंग्वेजेस है उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग जो है लिखने का आप लोगों को वहाँ पे मौका मिलेगा, राइट। बट क्वेश्चन पेपर जो है वो इंग्लिश में आप लोगों को मिलेगा। हाँ, ये अलग चीज़ है कि आपकी कॉलेज की ओर से जो है हो सकता है उस क्वेश्चन पेपर को ट्रांसलेट करके, जैसे हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को दिया जा सकता है। बाकी बेसिकली जो पेपर है वो आप लोगों को ट्रेड प्रैक्टिकल का जो है यहाँ पे इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। टोटल मार्क्स जो है ट्रेड प्रैक्टिकल के वो 250 रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर का जो ट्रेड प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें भी 250 मार्क्स रहते हैं, तो सेकेंड ईयर में भी जो है 250 मैक्सिमम मार्क्स है। हाँ, इसमें आप लोगों को मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो 250 का 60%, और 60% अगर आप लोग निकालोगे तो इसका आएगा 150, ठीक है। कम से कम आप लोगों को 150 मार्क्स यहाँ पे लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। 8 घंटे का आप लोगों को टाइम मिलता है। और यहाँ पे देखिए आप लोगों को लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मतलब सारे के सारे जो भी जितने भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर में है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन पेपर में गिवन है, तीनों क्वेश्चन यहाँ पे जो है करना अनिवार्य है। और जो है ऑप्शन या फिर और जो है अथवा में एक भी क्वेश्चन नहीं है, तीनों क्वेश्चन आप लोगों को करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है परफॉर्म नो लोड एंड लोड टेस्ट। नो लोड का मतलब है बिना भार के, ठीक है। लोड उसके ऊपर कनेक्टेड नहीं है। लोड का मतलब है जैसे लैंप वगैरह या कोई भी चीज़ है वो जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। और लोड टेस्ट का मतलब है कि उसके ऊपर लोड कनेक्टेड है, जैसे लैंप जुड़ा हुआ है, अन्य कोई लोड जुड़ा हुआ है। ऑन डीसी शंट जनरेटर, कौन सा जनरेटर? डीसी शंट जनरेटर। अब आपको पता होना चाहिए कि डीसी शंट जनरेटर का मतलब है कि ये डीसी आउटपुट देगा, ठीक है। तो एक बार तो जो है डीसी शंट जनरेटर को बिना लोड के, नो लोड मतलब बिना लोड के आप लोगों को जो है प्रचालित करना है, ऑपरेट करना है, उसको चलाना है। और दूसरे में जो है आप लोगों को ये करना है कि लोड कनेक्ट करना है। लोड का मतलब आप मोटर भी जोड़ सकते हो उससे, या फिर आप लोग जो है उससे कोई लैंप जो है वो संयोजित कर सकते हो, या अन्य कोई लोड वो आप लोग जो है कनेक्ट कर सकते हो। ये आप लोगों को कनेक्ट करना है टू डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता। और विशेषता में जो है उसका एक तरीके से जो लोड करंट है, ठीक है, उसका टर्मिनल वोल्टेज है वो आप लोगों को बताना होता है, ठीक है। उसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, लोड करंट जो है वो कितनी है, वो विशेषताएं जो है आप लोगों को इस क्वेश्चन में बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। फिलहाल देखिए, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। आगे मैं और वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें कंप्लीट इन सभी क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट भी मैं आप लोगों को डिस्कस करके बताऊँगा कि आंसर शीट जो है वो कैसे बनाते हैं, राइट। फिलहाल आज की इस वीडियो में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें है मेक कनेक्शन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। अब सिंक्रोनस मोटर के कनेक्शंस के बारे में यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है। कनेक्शन बनाना है सिंक्रोनस मोटर के टू प्लॉट वी कर्व। अब वी कर्व मतलब वी वक्र। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिंक्रोनस मोटर जो है उसके स्टेटर को, यहाँ पे देखिए एक सिंपल सी जो है रफली मैं डायग्राम बनाना चाहूँगा। स्टेटर होता है, स्टेटर को अपन जो है 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। एक इसमें रोटर होता है, अंदर जो है एक रोटर होता है, और रोटर को जो है ना हम देते हैं डीसी सप्लाई। अब यहाँ पे 2 तरीके की करंट हो गई, एक हो गई एसी करंट, इसको हम आर्मेचर करंट बोलते हैं, आई ए, ठीक है, आई ए आर्मेचर करंट। और यहाँ जो हम इसके फील्ड को जो करंट देंगे उसको हम बोलते हैं फील्ड करंट। फील्ड करंट, इन दोनों राशियों के बीच में आर्मेचर करंट और फील्ड करंट, इन दोनों करंट, दोनों धाराओं के बीच में जो है वी कर्व बनाया जाता है। मैं आपको यहाँ पे रफली बताना चाहूँगा कि ऐसे जो है एक ग्राफ बनाया जाता है और उसमें जो है
ऐसे वी कर्व आप लोगों को मिलता है अलग अलग एक्साइटेशन मतलब अलग अलग उत्तेजना पर, ठीक है। वी कर्व यहाँ पे जैसे एक साइड जो है स्टेटर करंट होता है और एक तरफ जो है वो फील्ड करंट होता है। इस तरीके से जो है ये यहाँ पे आप लोगों के लिए वी कर्व बनाया जाता है, एक तरफ आर्मेचर करंट और एक तरफ फील्ड करंट। और वी कर्व जो है कर्व अगर आप लोग बनाओगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग एक्साइटेशन अलग अलग उत्तेजना पे जो है ऐसा कर्व मिलेगा। इसलिए अब ये दिखने में कैसा है, वी आकार का है, इसीलिए इसको बोलते हैं वी कर्व, राइट। डिफरेंट एक्साइटेशन एंड लोड कंडीशन, अलग अलग लोड कंडीशन मतलब जैसे पूरा लोड लगाएंगे तो कैसा कर्व मिलेगा, आधा लोड लगाएंगे तो कैसा कर्व मिलेगा, नो लोड पे कैसा कर्व मिलेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, उसको बोलते हैं वी कर्व। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था सेकंड क्वेश्चन में, राइट। इसके बाद में देखो थर्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है रेक्टिफायर से रिलेटेड। तो रेक्टिफायर में क्या करना है, टेस्ट पी एन जंक्शन डायोड, आप लोगों को एक डायोड लेना है पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है। आपको पता होगा सिंबल ऐसा होता है पी एन जंक्शन डायोड का। तो ये एक डायोड लेना है, उसको टेस्ट करना है मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर से टेस्ट करोगे क्या, उसमें आप फॉरवर्ड वाइस में देखोगे उसमें बिल्कुल नगण्य जो है प्रतिरोध मिलेगा देखने को, ठीक है। और रिवर्स बाइस में अगर आप लोग उसको कनेक्ट करोगे तो वहाँ पे अनंत प्रतिरोध आप लोगों को शो करेगा जो डायोड है वो मल्टीमीटर रीडिंग में, ठीक है। मेक ब्रिज रेक्टिफायर, अब आप लोगों को ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। ब्रिज रेक्टिफायर में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे 4 डायोड कनेक्ट करते हैं, ठीक है। रफली एक डायग्राम में यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे डायोड जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी एक डायोड जुड़ा रहता है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी एक डायोड जुड़ा रहता है, राइट। ये रफली डायग्राम बना रहा हूँ, एग्जैक्ट जो है वो डायग्राम बनेगा ऐसे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा काटा फीसी आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। और यहाँ से जो है हम सप्लाई देते हैं, यहाँ बीच में जो है लोड कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर जो है आप लोगों को बनाना है, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट विद डायोड्स ऑन पीसीबी। पीसीबी का मतलब है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यहाँ पे बोलते हैं पीसीबी सर्किट बोर्ड, ठीक है। उसके ऊपर जो है आप लोगों को ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है, एक सर्किट डिजाइन करना है। अब आगे देखिए सर्किट बनाने के बाद में क्या करना है, स्पेसिफाई वेदर अबाउट ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट इज कंप्लीट। आप ये बताओ कि क्या जो आपने ये ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है वो सर्किट कंप्लीट है या फिर नहीं है। तो कंप्लीट है, कंप्लीट होगा कब, कंप्लीट होगा जब आप लोग उसका आउटपुट देखोगे। अगर वो आउटपुट प्रॉपर तरीके से डीसी में कन्वर्ट करके दे रहा है, रेक्टिफायर क्या होता है एसी को किस में बदलता है, डीसी में। तो अगर एसी को वो डीसी में कन्वर्ट करके हमें दे रहा है प्रॉपर आउटपुट, तो वो क्या है प्रॉपर वर्क कर रहा है। अदरवाइज वो क्या होगा, मेंशन द नेम विद रेटिंग ऑफ मिसिंग एलिमेंट। इफ नोट, अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसका रीजन बताना है कि कौन सा एलिमेंट जो है उसमें मिसिंग है, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है तो आप लोगों को जो है उसकी रेटिंग वगैरह कंप्लीट जो स्पेसिफाई करना है कि हाँ ये आउटपुट हमें मिल रहा है। इस तरीके से जो है यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर का जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। इसमें सिंक्रोनस मोटर का क्वेश्चन पूछा गया सेकंड में, और फर्स्ट वाले में जो है डीसी शन जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड नो लोड और ऑन लोड पे जो है ये आप लोगों से पूछा गया है। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 90 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अब मार्क्स आप लोगों को सिर्फ लिखने के नहीं मिलेंगे, मार्क्स आप लोगों को जो है परफॉर्म करने के मिलेंगे और वाइवा के भी मिलेंगे। तीनों चीज़ के मिला के जो है यहाँ पे 80 मार्क्स होते हैं। ठीक इसी तरीके से रिटर्न और परफॉर्मेंस और आप लोगों का ओरल या फिर वाइवा जिसे कहते हैं, वो तीनों मिला के 80 मार्क्स, ठीक है। ऐसे 90 मार्क्स इसमें 3-3 पार्ट में ब्रेक रहेगा, ठीक है। ये जो टोटल मार्क्स है, इस तरीके से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के ट्रेड प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चन पेपर है वो पूछा जाता है। जितने भी स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले हैं ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग तैयार करें, बढ़िया से प्रिपेयर कर लें। आंसर शीट कैसे बनाते हैं वो कंप्लीट में इसी यूट्यूब चैनल पर लेकर आऊँगा आगे वीडियोस। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।